हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी को। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट ए स्केलर क्वांटिटी। आज के हमारे चैप्टर के अंदर हम एक स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं एंड विच इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है ये उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब अगर आप फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करें तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले भी पढ़कर आए हैं कि जो हम कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करता है ना। ऐसा ही हमारा वाटर के केस में होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं एट ए सर्टेन हाइट तो वो भी क्या जाती है? हायर टू लोअर लेवल। ऐसा ही हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट में होता है कि जो हमारे चार्जेस का फ्लो है वो क्या होता है? ए हायर पोटेंशियल बॉडी टू दी लोअर पोटेंशियल बॉडी। ठीक है, अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे समझना चाहें तो जो हम कंसीडर करके चलते हैं, देखिए लेट अस कंसीडर ए टेस्ट चार्ज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने टेस्ट चार्ज को रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, दिस इज आवर टेस्ट चार्ज Q, सॉरी सोर्स चार्ज है ये हमारा Q। अब अगर हम इसके पास एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q, तो देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच में बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है या जो फोर्स देखें हम, वो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या शो होगा? रिपल्सिव नेचर शो होगा। अब अगर हम इसी टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, और ये जो हमारा टेस्ट चार्ज ए है ये ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पर पहुंच जाए। कब? जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एट दैट सिचुएशन देखिए ये ए पॉइंट से मूव करके कहाँ आया है? बी पॉइंट पर आया है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है ना, तो दिस वर्क डन टेंड्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो उसने वर्क डन किया है ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज को दूसरे वे में समझना चाहूं तो देखिए ये हमारा जो सोर्स चार्ज था, ठीक है, अब जो बी पॉइंट पर हमारा टेस्ट चार्ज है, अब अगर मैं जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स था उसको रिलीज कर दूं तो जो हमारा बी पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज था वो वापस अपनी ए पोजीशन पर पहुंच जाएगा, है ना। देखिए ये कैसे होता है? देखिए आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा ही होगा। उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है कि जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो बेसिकली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट आने पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारी, अब बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर जाते टाइम किस में चेंज हो जाती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी में। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, अगर मैं अपना वर्क डन देखना चाहूँ तो हम कैसे निकालेंगे वर्क डन? देखिए वर्क डन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, जब हमारा टेस्ट चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करके आता है एट दैट टाइम हमारा वर्क डन क्या होता है? तो ये वर्क डन कब हुआ है? जब हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने पर एवरी पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं? उसका फोर्स देख रहे हैं। ठीक है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स टू वेक्टर डी आर।
अब अगर इसी चीज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस ए बी एफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू डी आर। बेसिकली यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फोर्स है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या होगा हमारा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, डेल यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। यहाँ पर हमने यू बी में से माइनस यू ए क्यों किया है, यू ए माइनस यू बी क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल होती है वो पॉइंट बी पर मिलेगी हमें, क्योंकि ए पॉइंट से तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है ना, यहाँ से तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हमें हमारे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। इसलिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यू बी माइनस यू ए। तो अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्या होगी, देखिए, इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा क्या है, वर्क डन है, कब, किस टाइम पर, जब हमने ए पॉइंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, विदाउट एक्सिलरेटिंग ए चार्ज। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब आप इसके ए पॉइंट के ऊपर ए चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एट दैट सिचुएशन आपका जो चार्ज है वो एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, विच मीन्स अगर आप ए को ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तो आपका जो ए चार्ज है वो फास्टली मूव करेगा और वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसे सिर्फ इतना एक्सटर्नल फोर्स देना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो हम ए पॉइंट पर जो चार्ज लेकर चले वो कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर, स्फेरिकल, नॉट लाइक दैट पॉइंट, ठीक है। हमें जरूरी नहीं है कि हम पॉइंट चार्ज की ही बात करें, हमारा चार्ज किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा है, ठीक है, लेट अस कंसीडर द ए पॉइंट इज एट इनफाइनाइट सिचुएशन। तो अगर वो इनफाइनाइट सिचुएशन पर है तो हमें कोई वर्क नहीं करना है, हमारे पास फॉर्मूला है, हम वहां पर हमारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, वर्क डन ए टू बी। अब ए कहां पर है, इनफाइनाइट सिचुएशन पर है, तो ये क्या था, यू बी माइनस यू ए। तो अगर यू ए, अगर हमारा ए जो टेस्ट चार्ज है अगर वो इनफाइनाइट सिचुएशन पर है, इट मीन्स वो क्या है, 0। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, यू बी माइनस 0। इट मीन्स वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट B is equal to UB. This is the formula at that situation when our point charge या test charge हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट पोजीशन पर है और हम निकाल रहे हैं वर्क डन एट पॉइंट B के लिए, ठीक है। तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क डन इनफाइनाइट टू पॉइंट B इज इक्वल टू UB। तो ये बात हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। अब नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते टाइम जो उसको वर्क डन लगा है इज द पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पहले हम बात करके आए पोटेंशियल एनर्जी की, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जो कि हमारे इस यूनिट का टॉपिक है, ठीक है।
पहले हम बेसिक पढ़ रहे थे, अब यहाँ से हमारे यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन per unit charge from bringing the charge A to B मूव किया है ना हमारा चार्ज A to B। आप यहाँ पर इनफाइनाइट से भी ले सकते हैं, वो आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप चार्ज को कहाँ प्लेस किया है आपने चार्ज को, ठीक है। चार्ज A to B to that point against electrostatic force। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा हमारा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा हमारा, वी ए, और पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा हमारा, वी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, वी ए, एंड दिस इज द वी बी। अब अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें, डेल वी की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो ये क्या होगा हमारा, वी बी माइनस वी ए। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन हमारा किसके इक्वल आता है, यू बी माइनस यू ए बाय Q which is equal to the potential, ठीक है। अब अगर हम यूनिट फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो यूनिट भी हम इजिली निकाल सकते हैं। हमारे डेल वी रखेंगे तो आपको पता है डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू। तो चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हम यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1V इज इक्वल टू वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं, जूल से। चार्ज हमारा क्या होता है, कूलम। तो हमारा 1 वोल्ट किसके इक्वल हो गया, 1 जूल पर कूलम, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पोटेंशियल एनर्जी की। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो U है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी पोटेंशियल एनर्जी को, V रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, ठीक है। अब अगर हम इनफाइनाइट की बात करें, अगर हमारा इनफाइनाइट सिचुएशन पर बात करें पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो एट दैट सिचुएशन हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें V A की जगह पर क्या पुट कर देना है, इनफाइनाइट, ठीक है। जो हमारे टेस्ट चार्ज की सिचुएशन है वो क्या रख देनी है, V इनफाइनाइट, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इनफाइनाइट टू पॉइंट B अपॉन टेस्ट चार्ज Q, या अपॉन चार्ज Q, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, VB इज इक्वल टू वर्क डन इनफाइनाइट टू पॉइंट B अपॉन Q। This is the formula when we take electric potential from infinite point to the point B. Okay. Now let's discuss about the when our charge in a circular loop. ठीक है, जब हमारा चार्ज सर्कुलर लूप में है तो एट दैट सिचुएशन हमारा वर्क डन क्या होगा। देखिए, मान लीजिए हमारा पॉइंट A है, यहाँ पर हमारा पॉइंट B है, ठीक है। ये A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। तो इस टाइम पर अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो वर्क डन है ना हमारा, वो कभी भी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। आप ऐसे जाइए, किसी भी तरह से पॉइंट B पर पहुंचिए, जो हमारा वर्क डन होता है इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वर्क डन इज independent of the
पाथ जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलोड इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब अगर हम कंसीडर करके चले हमारा पाथ ए टू बी ये है, हम यहां से ऐसे जा रहे हैं और बी टू ए आते टाइम हमारा पाथ ये है, तो एट दैट सिचुएशन जो हमारा टोटल वर्क डन है वो 0 हो जाता है। देखिए कैसे, अगर हम पाथ देखें, पाथ फ्रॉम ए टू बी, तो यहां पर हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए टू बी, तो ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू, यानी कि वी ए माइनस वी बी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अगर हम पाथ, सेकंड पाथ की बात करें जो कि बी टू ए है, पाथ फॉलोड फ्रॉम बी टू ए, तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, बी टू ए, वर्क डन क्या होगा, बी टू ए अपॉन क्यू, यानी कि वी बी माइनस वी ए। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन क्या होगा हमारा, टोटल वर्क डन W, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, जब हम ए से बी पॉइंट पर आ रहे हैं एट दैट टाइम, प्लस बी टू ए अपॉन क्यू, वैल्यू पुट कीजिए, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉरी, यहां पर भी गलत लिख दिया ना हमने, बी टू ए है तो यहाँ क्या आएगा, ए टू बी, और आपने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ क्या आएगा, बी टू ए। ठीक है, हम मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर रहे हैं ना पोटेंशियल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल। दिस इज रिप्रेजेंट द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये हमारा किसको शो करता है, कंजर्वेटिव नेचर को, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।